हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री और बेहतर तैयारी के साथ पढ़ रहे हैं। बेहतर तैयारी निश्चित सफलता। तैयारी हमारी बेहतर होगी तो जरूर हम सफल होंगे। इसलिए हमें क्या करना है, बेहतर तैयारी करनी, अच्छी तैयारी करनी। और अच्छी तैयारी हमारी कब होगी, जब हम किसको फॉलो अप करेंगे, अपने 5 पॉइंट को फॉलो अप करेंगे। कौन से? ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को फॉलो अप करेंगे। वॉच लेक्चर डेली, मेक नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, डोंट फॉलो मैनी बुक्स, क्लासेज आर इनफ और सॉल्व असाइनमेंट। 5 पॉइंट हम फॉलो अप करेंगे बच्चों, तब हम क्या होंगे, तैयारी बेहतर होगी और सफल होंगे। चलिए, आज की जो है कौन सा बैच है, उत्कर्ष बैच की हम बात कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 19B की हम बात करेंगे। 19A से पहले हो चुका है। और आज के टॉपिक में हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे आज। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसकी बात चल रही थी, इसकी चर्चा चल रही थी। देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन ये हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। 4 प्रकार की होती है। सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, एडिशन योगात्मक अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन क्या होती है विलोपन अभिक्रिया, और रीअरेंजमेंट पुनर्विन्यास अभिक्रिया। 4 प्रकार की अभिक्रियाओं की हम बात करेंगे, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ लिया था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जब हम बात कर रहे थे तो देखिए, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यहां देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैंने बात की थी तो कितने प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की बताई थी। जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन आज पढ़ेंगे, और तीसरी कौन सी है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, उसको भी आज हम पढ़ेंगे। जिसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की जब हम बात कर रहे थे, 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घोट कर चले जाना, एग्जाम में आने वाला है। अब इसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की, रिएक्शंस की। जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की बात की थी तो अटैकिंग रिएजेंट क्या था, नाभिक स्नेही। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की बात करेंगे तो इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। इसी बात को लिखेंगे, क्या है इसका हिंदी अर्थ लिख लें, क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली बात तो ये है। इलेक्ट्रॉन स्नेही को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E+। इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगा, जो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन स्नेही इसका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसमें जो है ये बात लिख लें, इन अभिक्रियाओं में, इस अभिक्रिया में अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल E+, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। कुछ उदाहरण देखें, जैसे एग्जाम्पल देखता हूं, जैसे बेंजीन का नाइट्रेशन, क्या लिखूं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, क्या मतलब है, नाइट्रीकरण, इसको कहेंगे नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण कहते हैं। अब नाइट्रीकरण ये हमें पता होना चाहिए, नाइट्रिक कारक रिएजेंट कौन से होते हैं, नाइट्रीकरण कौन करता है, आपको पता है, 2H2SO4 प्लस, क्या लिखूं, HNO3, क्या देगा ये, NO2 प्लस H3O पॉजिटिव प्लस 2HSO4 माइनस, ये बनाएगा। तो नाइट्रेटिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सा है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये जो HSO4 माइनस बनता है इसमें, ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके
वापस से क्या कर लेता है, H2SO4 बना लेता है। कहने का मतलब है ये स्पीसीज अटैक करती है NO2 प्लस, इस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल पर कैसा होगा, जहां ये इसने करेगा, इलेक्ट्रॉन से इसने रखेगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इस पर अपोजिट कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों। अब देखिए आप रिएक्शन को करा के देखते हैं। जैसे ये बेंजीन है, मैंने लिख दिया, ये H जुड़ रहा है, या ऐसे बना लें आप इसको, देखिए एक ही बात है कैसे, ये H सब कार्बन पर H जुड़ रहा है, इस पर NO2 पॉजिटिव की रिएक्शन कराएं, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाए तो ये क्या बनेगा, पहले इस तरह की स्पीसीज बनेगी, ये इसको बाद में लिख देंगे, इधर से हटाकर ऐसे लिखें, ये इस पर ट्रांसफर होगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, ये H तो जुड़ ही रहा है, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ये स्पीसीज बने। इस पर कौन अटैक कर जाएगा, NO2 प्लस कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा। अब बात आ रही समझ में, तो ये क्या बना देगा, ये तो H NO2 बन गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा आगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां, यहां पर आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज H NO2। आगे क्या होगा, ये H वाले इलेक्ट्रॉन इसमें से आ जाएं तो ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NO2 माइनस H+, ये H+ हो गया। देख रहे हैं आप, इस प्रकार से रिएक्शन यहां पर होती है, और ये इसकी क्या कहलाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए डबल एरो लगा लेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहां पर NO2, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज आया, NO2 यहां पर अटैक कर गया, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए। ये जो H+ आया, ये क्या करेगा, HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, H2S। तो ये क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन, ये बन गया। और जैसे एग्जाम्पल इसकी हम बात करें, जैसे देखिए, और बात करूं मैं एग्जाम्पल की, हैलोजनीकरण, क्या कहूं, हैलोजनीकरण में कौन जुड़ेगा, हैलोजन जुड़ता है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होता है, कौन सा ग्रुप जुड़ता है, SO3H, ये जुड़ता है, ये होता है OH SO3H, ये प्लस ये माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो इस प्रकार से ज्यादा इसमें डिटेल हमें नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन की जब हम बात करेंगे तो इसमें यह बात याद रखनी है कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये बात आ गई होगी समझ में। अब देखिए लास्ट वाली जो रिएक्शन है कौन सी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये पढ़ चुके हैं वैसे आप, मैं पढ़ा चुका हूं, जब मुक्त मूलक की मैंने बात की थी वहां बता चुका हूं, रिपीट कर दूंगा यहां पर। ये क्या है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पढ़ चुके हो, आपको ध्यान आ जाएगा। देखिए इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, फ्री रेडिकल, ये लिख लें, इनमें अटैकिंग रिएजेंट फ्री रेडिकल
फ्री रेडिकल होता है, पहली बात। अब देखिए फ्री रेडिकल से कैसे होगी, इसमें एग्जाम्पल लिख लें। एल्केनो का हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। अब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है ये बता चुका हूं मैं, पहले भी आप पढ़ चुके हो, दोबारा देख लें। ये 3 पद में होता है। कितने पद में होता है? मुक्त, ये लिख लें, मुक्त मूलक क्रियाविधि कितने पद में होती है? 3 पद। 3 पद में होती है। 3 पद में होती है। कौन कौन से? चेन इनिशिएशन, श्रृंखला का प्रारंभीकरण, ऐसे लिख लें, श्रृंखला का प्रारंभीकरण, पहला पद। दूसरा चेन प्रोपेगेशन, मतलब श्रृंखला का संचरण। तीसरा पद चेन टर्मिनेशन, मतलब श्रृंखला का समापन। 3 पद होंगे, तीनों पदों को देखते हैं। श्रृंखला का प्रारंभीकरण, पहले लिखते हैं चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होगा? चेन इनिशिएशन जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, किसकी उपस्थिति होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यहां भी लिख सकते हैं ये बात को, किसकी उपस्थिति में होती है? ये सनलाइट HNu की प्रेजेंस में होती है। अब देखिए श्रृंखला का प्रारंभीकरण, इसमें क्या होगा? मुक्त मूलक बनेंगे। क्या होगा इसमें? मुक्त मूलक बनते हैं। तो शॉर्ट में लिख लें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। किसकी उपस्थिति में होगा? सनलाइट की उपस्थिति में, जैसे Cl है। होमोलिसिस होगा, होमोलिसिस का मतलब समान विखंडन, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की में। तो क्या बनेगा? Cl मुक्त मूलक और Cl। याद आ रहा है कुछ? ये पढ़ चुके हो आप, ये मैंने बता चुका हूं। अब दूसरा जो स्टेप है कौन सा है? चेन प्रोपेगेशन। इसमें क्या होगा? मुक्त मूलक और नए मुक्त मूलक बनेंगे। क्या होगा? नए मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। नए मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। कैसे होगा इसको देखें। जैसे ये Cl मुक्त मूलक था, ये मेथेन पर रिएक्ट करे तो ये इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या देगा ये? CH3 मुक्त मूलक प्लस HCl, नया मिथाइल मुक्त मूलक। क्या बोलेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल बने। ये जो फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये इसके Cl के साथ रिएक्ट करे तो ये क्या देगा? CH3Cl प्लस Cl मुक्त मूलक बन गया। तीसरा जो पद है, थर्ड स्टेप,
कौन सा है? चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, समापन। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? मुक्त मूलक आपस में क्रिया कर श्रृंखला को समाप्त करते हैं। ये लिख लें, मुक्त मूलक आपस में क्रिया कर श्रृंखला का समापन करते। तो ये जितने भी मुक्त मूलक बने आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, Cl मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक क्या दे देगा? Cl2। CH3 मुक्त मूलक प्लस CH3 मुक्त मूलक क्या दे देगा? CH3 CH3। और क्या हो सकता है? CH3 मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक क्या बन जाएगा? CH3 Cl। इस प्रकार से सारे मुक्त मूलक आपस में क्रिया करेंगे और श्रृंखला का समापन हो जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही है, छोटी क्लास है। ये सारी चीजें हमने जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हमने कर ली आज की क्लास में कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं उसको हम पढ़ चुके थे। और इसके जो दो टाइप थे, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, उसको भी हमने सीख लिया है। तो एक रिएक्शन का टाइप कंप्लीट हो गया। कौन सा? प्रतिस्थापन। और तो छोटे ही हैं। कौन सा है? योगात्मक अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया है, पुनर्विन्यास, उनको भी हम फटाफट कवर कर लेंगे। तो लगातार आप बने रहें और साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहें, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर तैयारी में तब्दील हो जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।